नाउ कम्स बेटा हमारा जो आज का स्टोरी है। स्टोरी है बेटा कि माँ गंगा जो है, गंगा जी जो है वो पृथ्वी पर कैसे आई, पृथ्वी पर कैसे उतरी। ठीक है, तो इसके पीछे भी बेटा जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हम गंगा जी है वो हमारे लिए सिर्फ एक रिवर नहीं है, जैसे कि बाकी कंट्रीज में होता है ना। इस हम ज्योग्राफिकली तो ऑब्वियसली हम ये जानते हैं कि वो ग्लेशियर से निकली थी, अलकनंदा, मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन हम हमारे इंडिया में सिर्फ उनको एक रिवर नहीं माना गया, उनको इसलिए गंगा माँ बोला गया है या माता गंगा बोला गया है। और कुंभ मेला भी उन्हीं के उसमें लगता है। और कई सारी चीजें, पूरा जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें गंगा जी का जो स्टोरी है बहुत ही सेंट्रल है और बहुत ही इम्पोर्टेंस है, चाहे वो हमारे सिविलाइजेशन के लिए एज अ रिवर हो या जो प्रॉपर्टीज हैं गंगा रिवर की वो भी बहुत ही ज्यादा मेडिसिनल है और वो प्रूव्ड मेडिसिनल है, उसके भी मैं आपकी बात करूंगा। एनीवेज, पहले इस स्टोरी को स्टार्ट होने से पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ बेटा, ताकि आप लोग को स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि गंगा जी जो है ये इंडस बेसिन में स्टार्ट होती हैं, इसको या तो गंगा बेसिन भी बोला गया है। और ये ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर्स की रिवर है इंडिया में, स्टार्टिंग फ्रॉम उत्तर वहां पे गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होकर वेस्ट बंगाल के होते हुए वहां पे बे ऑफ बंगाल में वो गिरती हैं। ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग के बारे में बेटा जो गोमुख है, गोमुख से निकलकर जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो एक्चुअली गोमुख में पड़ता है। ओके, गोमुख करके एक जगह है, वहां से गंगा जी निकलती हैं। और वहां से एक्चुअली दो रिवर्स निकलती हैं, अलग अलग दो रिवर्स निकलता है गोमुख से, अलकनंदा और भागीरथी। ओके, अलकनंदा और भागीरथी निकलता है बेटा, और ये दोनों रिवर मर्ज होती हैं देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से ही जो रिवर आगे निकलती है उसी को हम गंगा बोलते हैं। ओके, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अलकनंदा और भागीरथी दो ट्रिब्यूटरीज हैं जो मिलती हैं फिर गंगा बनती है। हाँ बोलो बेटा। What is the meaning of central? सॉरी, मीनिंग ऑफ व्हाट बेटा? Central. सेंट्रल। ओके बेटा, सेंट्रल का मतलब बेटा जो इम्पोर्टेंट पार्ट हो। ओके, जो उसका मेन चीज हो वो सेंट्रल पार्ट होता है। ओके, जो स्टार्टिंग होता है वहां से निकली है, और जो सेंट्रल होता है जो उनका फ्लो है सेंट्रल इंडिया में, और जहां पे उनका एंडिंग पार्ट होता है वो एंड होता है। ओके, जैसे हम 3 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। Okay. और बेटा ये जो गंगा जी है ना, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनता है जब ये बे ऑफ बंगाल में गंगा जी समुद्र से मिलती है। आप लोगों को फोटो, आप लोगों ने कभी गंगा जी का वो देखा है, मैप देखा है? तो अच्छा मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, तो उससे थोड़ा सा आप लोगों को आप लोग को स्क्रीन दिख रही है ना बेटा? Yes. ओके, ये देखिए बेटा, जो गंगा जी है ना मैं बड़ा कर देता हूँ आपको। ये देखिए, तो गंगा जी बेटा यहाँ से स्टार्ट होती हैं। ओके, और ये पूरा ऐसे बहते हुए यहाँ पे कई सारी सिटीज, इंडिया की मेन सिटीज है, वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, कोलकाता हो गया, से होते हुए ये देखो कई सारे ट्रिब्यूटरीज में बढ़ जाती हैं। और ये बे ऑफ बंगाल है, तो ये पूरा बे ऑफ बंगाल में ये गंगा जी वो हो जाती है, मिल जाती है। ओके बेटा, और यहीं पे गोमुख पड़ता है, ये ग्लेशियर है यहाँ पे, गोमुख पड़ता है। ओके, और ये वाला बेटा जो रिवर आप देख रहे हो ना, ये वाली रिवर, ये मालूम है कौन सी रिवर है? ये मैंने आपको बताया था, आपको किसी को याद है? ये जो ब्लू वाला है, ब्लू वाला, जो सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था। बात तो नहीं याद नहीं।
कोई बात नहीं बेटा, ये इंडस वैली, ये इंडस रिवर है, इंडस रिवर है ये, ओके। और ये जो पांचों रिवर जो मिलती है इंडस रिवर से, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ये जो पंजाब होके ये पांचों रिवर निकलती हैं, उसी से उस स्टेट का नाम पड़ा है पंजाब। मतलब 5 रिवर्स का जो वो है, जिसमें चेनाब, बीन्स और सुतलेज और चेन और 2 और है बेटा। तो ये पांचों रिवर्स को मिलके ये इंडस रिवर बनता है, ओके। ओके, हाँ, कोई क्वेश्चन था बेटा? हाँ, हाँ, पूछिए। लेकिन क्वेश्चन नहीं था एक्चुअली। जो सबसे नीचे नीचे पार्ट है वो श्रीलंका है। अच्छा, 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 राइट, राइट, ओके, ओके। चलो, अच्छा, मैं आप किसी दिन आप लोगों के अलग से एक ज्योग्राफी का मैप दिखा के क्लास दूंगा। एनीवेज, चलो, अच्छा बेटा, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं। तो जो बेटा गंगा जी, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि वहां पे कुंभ मेला भी लगता है, तो काफी रिचुअल रिवर है ये। और जब लोग मतलब वो इसमें अपना एशेस भी स्प्रेड करते हैं गंगा रिवर में। क्यों? क्योंकि ये ऐसा कहते हैं कि गंगा रिवर से अगर एशेस मिल जाती हैं तो इट पर्सन जो है वो फ्री हो जाता है ऑफ ऑल द कर्मास। अच्छा, अब बात करते हैं साइंटिफिक स्टडी की। तो साइंटिफिक स्टडी ये कहती है बेटा कि गंगा जी का जो पानी है, ओके, वो इतना ज्यादा एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है उसमें कि अगर हम मिनरल वाटर से कंपेयर करें, और ये साइंटिफिक स्टडी आप बाद में जाके देख सकते हो, उसमें अगर बैक्टीरिया डाले गए थे, ओके, तो गंगा जी का जो पानी है वो बैक्टीरिया को 3 आवर्स में खत्म कर देता है। और जो मिनरल वाटर है उसको लगता है 48 आवर्स खत्म करने में। तो जो उसका वाटर है गंगा जी का, वो इतना ज्यादा एंटी बैक्टीरियल, और ये एक रिकॉर्ड है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की कोई भी रिवर इतनी ज्यादा स्वच्छ और एंटी बैक्टीरियल वाटर नहीं है, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक वेस्ट को, गंगा जी का जो पानी होता है, वो कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब बेटा आप ऐसे समझ लो कि अगर कोई उसमें मान लो फिश हो गई, कोई फिश डाई होती है या कोई भी एनिमल उसमें डाई होता है, तो वो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर उसमें डिकम्पोज हो जाता है, लीव्स हो गई, ट्रीज हो गई, जितना उसमें पड़ता है वो डिकम्पोज हो जाता है किसी और रिवर से 25 टाइम्स फास्टर, ओके। तो गंगा जी का जो पानी है, दैट हैज सम हाईली मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड इट इज एक्लेम्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, गंगा ये स्टोरी की बात करते हैं, मैथोलॉजिकल स्टोरी की बात करते हैं, ओके। एवरीबॉडी कैन हियर मी? Yes. यस, ओके, गुड। अब बेटा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी स्टोरी बताता हूँ। तो हुआ क्या था, एक थे किंग सागर, ठीक है। किंग सागर जो थे वो अयोध्या के राजा थे। ये जो थे, ये आप समझ लीजिए, जो लॉर्ड राम थे अयोध्या के, ये उनके पूर्वज थे, उनके एंसेस्टर्स थे, ठीक है। राजा सागर बोलते थे इनको, ओके। तो उस समय बेटा क्या होता था कि जब एक राजा को चक्रवर्ती सम्राट बनना होता है। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब क्या होता है? बिगेस्ट किंग, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। द किंग्स ऑफ द किंग्स, जो बहुत ही पावरफुल होते हैं, ओके। बेटा ये आप लोग बीच में को कौन कर रहा है? ऐसा मत करिए, बार बार उसको बदलिए मत, आवाज आती है, ओके। तो बेटा जो चक्रवर्ती सम्राट बनना था राजा किंग को, ठीक है। तो उन्होंने, तो बेटा वो लोग क्या करते थे, वो अपना एक हॉर्स छोड़ देते थे, ओके। और वो जो हॉर्स छोड़ देते थे, वो हॉर्स को कोई भी कैप्चर नहीं करता था। आप ऐसे समझ लीजिए, व्हाट हैपेंस, आई टेल यू, कैसे ये होता था पहले। अगर मान लीजिए मुझे अगर सबसे बड़ा किंग बनना है पूरे अर्थ में, ठीक है, तो नॉर्मली मैं क्या करूंगा कि मैं सबसे जाके लड़ाई नहीं करूंगा। नॉर्मली ऐसा होता नहीं था पहले। पहले ऐसे होते थे कि राजा लोग अपना हॉर्स छोड़ देते थे और उनके पीछे 4-5 पीपल चलते थे, 4-5 डिफरेंट हॉर्सेस में लोग चलते थे। एंड एनीबडी हु, जिनके भी किंगडम से वो हॉर्स निकलेगा, ओके बेटा, उसके पास 2 ऑप्शन होते थे, या तो वो हॉर्स को निकल जाने दे या उसको कैप्चर कर ले। अगर उसने उस हॉर्स को निकल जाने दिया तो उसका मतलब होता था कि उसने उस किंग को अपना अपना किंग एक्सेप्ट कर लिया। एंड अगर उसने उस हॉर्स को पकड़ लिया, इसका मतलब ये होता था कि ही डज नॉट एक्सेप्ट द अदर किंग टू बी हिज किंग, ओके। तो वो उसको चैलेंज करते थे। वो बोलते थे कि यू हैव टू फाइट विथ मी, एंड इफ यू डिफीट मी ओनली देन आई विल एक्सेप्ट यू एज माय किंग, ओके।
तो ये इसको राजा सागर ने, जो राजा थे वहां के अयोध्या के, उन्होंने अपना जो हॉर्स है उसको छोड़ दिया। तो वो जो हॉर्स है वो डिफरेंट 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 किंगडम से होता हुआ गुजरता हुआ जा रहा था, ठीक है। और बाद में क्या हुआ कि ज्यादा सारे राजाओं ने उनको, जो सागर थे उनको अपना वो एक्सेप्ट कर लिया, उनको अपना किंग एक्सेप्ट कर लिया। तो इंद्र जो भगवान थे, ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, ओके। तो इंद्र इंद्र भगवान थे, ही डिडंट लाइक दैट कि जो सागर राजा हैं वो इतने पावरफुल बन जाएंगे, ही वुड बी लाइक द राजा ऑफ ऑल द प्लेसेस ऑफ इंडिया, ओके। तो इंद्र भगवान ने क्या किया, उनका जो वो हॉर्स था, उन्होंने वो हॉर्स को ले जाके एक वहां पे तपस्या वो कर रहे थे, मुनि थे। मुनि का मतलब बेटा आप ऐसे समझ लो सेज थे, सेज, ओके। द पर्सन हु इज इन डीप मेडिटेशन, इन ऑलवेज वांट टू वर्शिप गॉड, ओके। तो उन्होंने उनका जो हॉर्स था उसको कैप्चर किया इंद्र भगवान ने, और उसको बांध दिया कपिल मुनि के उसमें आश्रम में बांध दिया, ओके, वेयर कपिल मुनि was doing penance and he was doing meditation, ओके। तो कपिल मुनि को तो पता भी नहीं था कि ये ऐसा हुआ है, क्योंकि वो आए थे, उन्होंने चुपके से उनका वो हॉर्स को बांध दिया और वो चले गए, इंद्र भगवान चले गए। अब कपिल मुनि को पता भी नहीं था, बिकॉज ही वॉज इन डीप मेडिटेशन, ओके। अब किंग सागर का जब हॉर्स नहीं मिला, तो अब सब लोगों ने ढूंढना स्टार्ट किया कि कहाँ गया भाई, किसने किसने वो हॉर्स को वो कर लिया, किसकी इतनी ज्यादा मतलब वो हुआ कि उसने वो हॉर्स को पकड़ लिया, और जिसने भी पकड़ा है उसको अब लड़ाई करनी पड़ेगी, ओके। देयर इज नो अदर ऑप्शन बिकॉज इट मीन्स दैट यू हैव चैलेंज्ड द किंग हिमसेल्फ, ओके। तो उनको जब ढूंढते 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 गए तो उनको मिला कि कपिल मुनि मुनि ने के आश्रम में वो घोड़ा बंधा हुआ है। तो जब राजा गए, सागर जो राजा थे वो गए, उन्होंने चैलेंज किया कपिल मुनि में। अब कहते हैं कि ही हैज मेनी सन्स, almost 60,000 sons, okay. So when he went and they all sons, they challenged Kapil Muni कि how dare you have आपने ये जो घोड़ा है आपने अपने आश्रम में बांध लिया, how do you even dare to do that, don't you know that this is a horse of राजा सागर। एंड सो कपिल मुनि उस समय मेडिटेशन में थे, एंड ही गॉट डिस्टर्ब्ड and he was very angry because the people were ready to fight with him. There was a complete army in front of his ashram, and they were putting everything on fire. And कपिल मुनि को बहुत ही गुस्सा आ गया, अब बिकॉज ही वॉज अ वेरी हाई ऑर्डर ऑफ एस्थेटिक, वो कोई नॉर्मल सिंपल आदमी नहीं थे कपिल मुनि। तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने पानी निकाला कमंडल से, लाइक, एंड ही हैज थ्रू द वाटर ऑन ऑल द पीपल। और केवल उनके इतना करने से क्या हुआ बेटा, ऑल द 60,000 सन्स ऑफ किंग सागर all got burned and everybody turned into ashes, सब लोग बर्न हो गए, ओके। अब हम लोग यहाँ तक, हम अपने कहानी आपको समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताइए, क्योंकि अब इसके आगे अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करेंगे, ओके। कोई क्वेश्चन है अभी तक? ओके, तो अब जब उस राजा के सारे बच्चे 60,000 सन्स सब जल के राख हो गए, जब राजा जो है he was like was very very disappointed, okay, and then he fell into the feet of Kapil Muni and he said that हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप हमें ये बताइए कि जो हमारे ये जो इतने सारे बच्चे हैं, जो इतनी सारी सेना है जो जल कर राख हो गई है, ये कैसे वापस, how do they come alive back? And then Kapil Muni said to him that, hey Rajan, if you want them to be back again, alive, then you have to bring Ma Ganga from Swarglok to Dharti Lok or Bhulok. And once the Ma Ganga will come, the her when her water will touch them, they will come back again to life, वो सब जिंदा हो जाएंगे, ओके। तो जो सागर जो राजा थे उन्होंने तपस्या स्टार्ट कर दी फिर, ओके बेटा, उन्होंने तपस्या स्टार्ट की, एंड मेनी जनरेशंस ऑफ किंग सागर, उनके बहुत जनरेशन तक ये तपस्या चलती रही, और उन्हीं के ग्रेट ग्रेट
ग्रैंड सन थे राजा भागीरथ। ओके, नाउ यू सी द वीडियो। कैन यू सी द वीडियो? कोर्स। भगीरथ Yes. बड़े धर्मनिष्ठ राजा थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। इस पर वे अपने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर स्वयं गंगावतरण के लिए गोकर्ण नामक तीर्थ पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। भागीरथ के कई सालों की कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि परमपिता, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वर दीजिए कि मेरे पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों को मेरे प्रयत्नों से गंगा का जल प्राप्त हो। ओके, डिड यू गॉट दैट? तो इन्होंने बोला ब्रह्मा जी से, भागीरथ जी ने बोला ब्रह्मा जी से कि अगर आप हैप्पी हैं अगर मेरी पूरी वर्शिप से, सो प्लीज गिव मी अलाउ द माँ गंगा टू कम टू अर्थ, बिकॉज जो सगर उनके जो पूर्वज हैं, उनके जितने भी बच्चे हैं जो सब एशेस में टर्न हो चुके हैं, उन सबको जिंदा करना है। ओके, जिससे कि उनका उद्धार हो सके। साथ ही मुझे संतान प्राप्ति का भी वर दीजिए ताकि इक्ष्वाकु वंश आगे बढ़ सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि संतान का तेरा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा, किंतु देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित नहीं हो सकती, होने में एक समस्या है। यह सुन राजा भगीरथ ने कहा, हे भगवान, देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित क्यों नहीं हो सकती? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स भगीरथ, क्योंकि जब गंगा जी वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। गंगा जी के वेग को संभालने की क्षमता देवाधिदेव महादेव जी के अतिरिक्त किसी में भी नहीं है, इसलिए ओके। अच्छा, अभी आप बताओ, मुझे पहले स्टोरी बताओ जो अभी आपने सीखी, जो आपने सुनी। क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने क्या बोला बेटा, बताइए। ब्रह्मा जी ने बोला कि माँ गंगा नीचे नहीं आ सकती क्योंकि उनके प्यार को सहन करने के लिए किसी के अंदर शक्ति नहीं है। ओके, यस बेटा, तो ब्रह्मा जी ने ये यही बोला कि देखो गंगा जी अगर पृथ्वी पर आएंगी तो वो इतना ज्यादा स्पीड से, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर है, आप ऐसे समझ लो नियाग्रा फॉल का 10 टाइम्स या 100 टाइम्स, आई डोंट नो तो वो इतने स्पीड से आएंगी, इतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर है कि पूरी पृथ्वी बह जाएगी, वो उसको संभाल नहीं पाएगी। और अगर आप चाहते हो कि गंगा जी सचमुच पृथ्वी पर आए तो आपको पहले भगवान शिव की पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान शिव अकेले हैं जो गंगा जी को अपने, जो गंगा जी का स्पीड को और उनके वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, और कोई उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके, ये तुम्हें महादेव जी की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। इधर ब्रह्मा जी के जाने के बाद भगीरथ ने साहस नहीं छोड़ा और वे उसी जगह पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की कठोर तपस्या करने लगे। फिर 1 साल बाद देवादिदेव महादेव राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले, वत्स भगीरथ, हम तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। उधर जब इसकी सूचना देवी गंगा को मिली तो वे क्रोधित हो उठी, क्योंकि वे देवलोक से कहीं जाना नहीं चाहती थी। फिर देवी गंगा ने निश्चय किया कि वे अपने प्रचंड वेग से शिव जी को बहाकर पाताल लोक ले जाएंगी, और जब वे भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुई तो देवी गंगा का यह अहंकार महादेव जी से छुपा न रहा। महादेव जी ने गंगा की वेगवती धाराओं को अपनी जटाओं में उलझा लिया। गंगा जी अपने समस्त प्रयत्नों के बाद भी महादेव जी की जटाओं से बाहर न निकल सकी। ओके बेटा, तो अब क्या हुआ, मैं, क्योंकि बेटा ये जो हिंदी बोल रहे हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा थोड़ी सी कठिन हिंदी है मे बी आपके लिए, इसलिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आप लोग को वैसे समझ में आ गया होगा, लेकिन जस्ट फॉर एवरीवन। तो क्या हुआ बेटा, जो फिर उन्होंने शिव जी की पूजा की थी, ओके, और शिव जी भागीरथ की तपस्या से खुश हुए, तो शिव जी ये मान गए कि ठीक है, गंगा जी आएंगी और हम उनको अपनी जो जटाएं हैं, जो बाल हैं, हम उसमें उनको संभाल लेंगे, हम उनकी जो स्पीड है इज लाइक ए स्पीड ब्रेकर, तो हम स्पीड ब्रेकर का काम करेंगे, एंड आई विल ब्रेक डाउन द स्पीड ऑफ गंगा जी। तो जो गंगा जी है पहले वो पृथ्वी पर नहीं थी, मतलब अर्थ में नहीं थी, वो वहां पे थी, देवलोक में थी।
So she doesn't want to come down. Okay, that's what we heard, right? So she wanted to come with such ferocious speed. इतनी ज्यादा स्पीड से वो आना चाहती थी कि वो शिव भगवान को भी बहा के ले जाए पाताल लोक में। लेकिन शिव भगवान तो शिव भगवान है, तो जब वो शिव भगवान के ऊपर जब गिरी तो शिव भगवान ने उनको पूरा कैप्चर कर लिया अपने ही बालों में, पूरी गंगा को रोक लिया। अब गंगा जी उनके बालों से निकल ही नहीं पाई। ये उनका उनका जो सॉर्ट ऑफ वो था जिसको हम बोलते हैं बेटा कि उनको जो प्राउड था, वो प्राउड भी उनका वहीं पे टूट गया गंगा जी का, बिकॉज देश शिव भगवान। ठीक है, अब शिव भगवान से वो बोलेंगी और शिव भगवान फिर उनको धीरे से छोड़ेंगे, क्योंकि अर्थ इतना स्पीड नहीं ले सकता था गंगा जी का। गंगा जी को इस प्रकार शिव जी की जटाओं में विलीन होता देख भगीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की। भगीरथ की इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ा। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बट गईं। गंगा जी की 3 धाराएं रागनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुई। सुचक्षु, सीता और सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम की ओर बही और 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे चली। जिधर जिधर भगीरथ जाते थे उधर उधर ही गंगा जी जाती थी। स्थान स्थान पर देव, यक्ष, किन्नर, ऋषि मुनि आदि उनके स्वागत के लिए एकत्रित हो रहे थे। जो भी उस जल का स्पर्श करता था भव बाधाओं से मुक्त हो जाता था। चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जाह्नवी यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने वेग से उनके यज्ञशाला को संपूर्ण सामग्री के साथ बहा कर ले जाने लगी। इससे ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रुद्ध होकर गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर राजा भगीरथ निराश हो गए और वे महर्षि जाह्नवी से देवी गंगा को मुक्त करने का अनुरोध करने लगे और उन्हें सारी बातें बतलाई। तब महर्षि जाह्नवी ने अपने कान के रास्ते देवी गंगा को मुक्त कर दिया। तभी से देवी गंगा का एक नाम जाह्नवी पड़ गया। फिर राजा भगीरथ उस ओर चल पड़े जहां उनके पूर्वजों की राख पाई हुई थी। फिर देवी गंगा भी उनके पीछे पीछे चलने लगी और कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर उन्होंने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति दिलाई। फिर राजा भगीरथ ने उन्हें धन्यवाद दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर भगीरथ को वरदान दिया कि तेरे पुण्य के प्रताप से प्राप्त इस गंगा जल से जो भी मनुष्य स्नान करेगा या इसका पान करेगा वह सब प्रकार के दुखों से रहित होकर अंत में स्वर्ग को प्रस्थान करेगा। जब तक पृथ्वी मंडल में गंगा जी प्रवाहित होती रहेगी तब तक उसका नाम भागीरथी कहलाएगा। ओके, आपको लोगों को बेटा समझ में आ गई? हाँ बेटा, ये इतनी कॉम्प्लेक्स हिंदी है कि जो मैंने आज तक नहीं बोली। इसलिए तो बेटा हम आपको एक्सप्लेन करते हैं ना। ओके ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद जहां मैंने छोड़ा था, तो बेटा फिर जब गंगा जी फंस गई थी भगवान शिव जी के बालों में, ये जो फोटो में भी आप देख रहे हैं, फिर वहां से शिव जी ने उनका प्राउड को बिल्कुल तोड़ दिया था। ठीक है, जो उनके अंदर थी कि मैं तो शिव जी को बहा के ले जाऊंगी, वैसा नहीं हो पाया, वो खुद फंस गई थी भगवान जी शिव जी के बालों में। फिर भागीरथ जो थे, भागीरथ जो देखिए यहाँ पर है ना, इन्होंने फिर पूजा की भगवान शिव की और उनसे रिक्वेस्ट किया कि हे भगवान आप कृपा करके गंगा जी को बहने दें, नहीं तो फिर मेरा जो पूरा प्रयत्न है, जो मेरा पूरा हार्डवर्क है, सब बेकार हो जाएगा। ओके, फिर भगवान शिव ने उनकी सुनी और धीरे से उन्होंने गंगा जी को छोड़ दिया अपने बालों से। ठीक है, और फिर वो गंगा जी भागीरथ जहां जहां जाते गंगा जी उनके पीछे पीछे जाती। क्यों? क्योंकि भागीरथ को मेन उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि कपिल मुनि के आश्रम में गंगा जी को लेके जाना, जहां पे उनके पूर्वज 60,000 ऑफ देयर पूर्वज उनको मुक्ति दिलाना था। ओके, तो वो धीरे धीरे ले गए, लेकिन बीच में क्या हुआ, बीच में गंगा जी थोड़ी चंचल स्वभाव की हैं, ऐसा बताया गया है, शी प्लेफुल गर्ल। ओके, तो वो क्या हुई कि जब भागीरथ तो मुड़ गए थे लेकिन गंगा जी मुड़ी नहीं और वो सीधे बहती हुई चली गई थी, और वहां पे एक ऋषि जाह्नवी का वो था, आश्रम था, तो उनके पूरा आश्रम उनका बह गया, जिससे कि उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने पूरा गंगा जी का पानी पी लिया। ठीक है, ऐसा मैथोलॉजिकल स्टोरीज है बेटा, उन्होंने पूरा पानी पी लिया। तो फिर गंगा जी का जो प्राउड है वो फिर से एक बार ब्रोकन डाउन, and after request of Bhagirath again, मुनि जाह्नवी let her go by his ear, जिससे कि उनका नाम जाह्नवी भी पड़ा। ओके,
और फिर वो आगे बहते बहते कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची और उनके सारे पूर्वजों को मुक्ति मिली। ठीक है, तो इसलिए बेटा ब्रह्मा जी इससे बहुत खुश हुए और उन्होंने गंगा जी का दूसरा नाम रखा भागीरथी, मतलब भागीरथ, क्योंकि राजा भागीरथी थे जो जिन्होंने तपस्या की थी उनको नीचे लाने के लिए, इसलिए उनका नाम भागीरथी भी पड़ा। और उनको ये भी वरदान मिला कि किसी को भी जिसने गंगा जी का पानी पिया हो या वहां पे स्नान किया हो उसको मुक्ति मिलेगी। इसलिए इसी स्टोरी के चलते आप देखिए इंडिया में कितना लोग गंगा जी में बाथिंग करते हैं, उनके पानी को पीते हैं। इनफैक्ट बेटा जब लोगों का बिल्कुल लास्ट टाइम आ जाता है, जब वो जाने लगते हैं, तो उनके मुंह में भी गंगा वाटर डाला जाता है ताकि उनको मुक्ति मिल सके। ओके, तो एवरीथिंग इज रिलेटेड, एवरीथिंग इज रिलेटेड इन हिंदुइज्म। ओके, हाँ बेटा, मैंने ये भी सुना है कि जब लोग बूढ़े होते हैं तो लोग जब ओल्ड होते हैं तो लोग कब 4 धाम भी जाते हैं। हाँ, और क्या, तो मैंने आपको बताया था ना बेटा कि हर हिंदू का ये जो मेन होता है, जब वो बूढ़े होते हो बेटा जरूरी नहीं है वो अपने लाइफ टाइम में कभी भी जा सकते हो, चाहे वो बच्चे हों या यंग पीपल हों या ओल्ड पीपल हो, कोई भी जा सकता है, लेकिन उनको अपनी लाइफ टाइम में एक बार ये 4 धाम के दर्शन करने चाहिए। ओके बेटा, यस। मेरे हाँ बेटा, मेरा मम्मा का दादी सब टेम्पल में गया था। हाँ, अरे वाह, देखा बेटा, तो आप अभी जो पढ़ रहे हो एक्चुअली आपके दादी जी, नानी जी, पापा, मम्मी ये सब बेटा करते हैं, मानते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि अब हम लोग उसको एज अ आप लोगों को एक एक चीज पता चल रही है। ओके, सो दैट इज वेरी गुड।